Hello friends, in today's lesson we are moving to learn about the economic policies of the British. What are the economic policies that implemented by the British government in India? Since ancient time there were inventions in India. Many invaders settled in India and were absorbed in the Indian culture. Even though they ruled here, they never made any changes in the basic Indian economic system. The British were exception. So British लोग इधर आने के पहले बहुत सारे लोग इंडिया को अटैक किया और उस लोग इधर सेटल भी किए हैं एंड दे बिकेम ए पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। उस लोग इंडियन कल्चर को एक पार्ट हो गया और हम भी उस लोगों के कल्चर से बहुत सारे चीज़ लिए है। बट देर वर नो चेंजेस इन दी इकोनॉमिकल सिस्टम, लेकिन इकोनॉमिकल चीज सिस्टम में कुछ भी चेंजेस उस लोग नहीं किया था। बट व्हेन द ब्रिटिश केम, व्हाट हैपेंड इन इंडिया, दे इंट्रोड्यूस्ड ए न्यू सिस्टम इन इंडिया। England was a modern nation. Due to industrial revolution, capitalist economy prevailed. Hence, they an encloated economic system in India, which was conducive to economic system in England. और उसके वजह से इंग्लैंड एक मॉडर्न कंट्री था और उस लोग वो सेम सिस्टम, एक कैपिटल इकोनॉमिक सिस्टम इधर लेके आया। और वो जो सिस्टम है दैट इज़ टोटली डिफरेंट टू दी in India's system that is followed. So but due to this British gained economic benefits, but India started facing economic exploitation. So वो जो सिस्टम की वजह से ब्रिटिश लोगों को बहुत प्रॉफिट मिल गया, लेकिन इंडिया बहुत डल हो गया। सो नेक्स्ट पॉलिसी इज लैंड रेवेन्यू पॉलिसी. So every government, every working of a government is very necessary for an economical or a land revenue collection system in India. But what happened before the British rule? The village economic system was self-sufficient through economic agriculture and related services. The needs of the people, needs of the village were fulfilled in the village itself. जो ब्रिटिश लोग इंडिया में आने के पहले इंडिया में जो कुछ गाँव में, सभी गाँव में से जो कुछ चीज़ लोगों को चाहिए वो गाँव में प्रोड्यूस करता था और लोगों को उधर ही मिलता था. सो दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ सफिशिएंट. बट द लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ द इनकम ऑफ द स्टेट. उधर से जो रेवेन्यू मिलता है वो जो देश का इनकम. बट व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड, revenue was established the types of cultivated crops. The farmers accepted from the taxation in the case of loss of crops. So किसान लोगों को ये टैक्स कैसे देना था? अगर खेत में हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या बनाता है, वो चीज़ से गवर्नमेंट को देना, बस उतना था. बट व्हाट हैपेंड व्हेन द ब्रिटिश केम टू इन इंडिया, दैट इज़ टोटली चेंज्ड. अगर एक फैमिन आया, नहीं तो ड्रोट आया, तो भी कुछ कंसेशन देता था फार्मर्स को, किसान लोगों को. बट what happened, revenue was mainly collected in the form of grains. Even in the case of late payment tax, farmers land was not confiscated. अगर कुछ लेट हो गया और रेवेन्यू देने के लिए कुछ लेट हो गया, नहीं तो अगर दिया नहीं तो भी किसान लोगों को खेत पकड़ता नहीं था कभी. टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द ब्रिटिश मेड इंपॉर्टेंट चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम. इनकम इंक्रीज करने के लिए ब्रिटिश लोग बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आए. उसमें से लैंड मेशर वाज as per the area that tax was fixed. So एक लैंड का पोर्शन के लिए, एक लैंड पोर्शन, जितना लैंड पोर्शन है उतना लैंड पोर्शन के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स किया है ब्रिटिश गवर्नमेंट. एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स किया. Then the British system of land revenue collection differed from place to place, which led to exploitation of all farmers. ये ब्रिटिश सिस्टम, ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ये कलेक्शन सिस्टम एक जगह से दूसरे जगह में बहुत अलग था और ये फार्मर्स को बहुत एक्सप्लॉइटेशन भी किया है. सो व्हाट हैपेंड, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम इज देयर वर अनडिजायरेबल effects of new land revenue system on the rural area, rural life. For payment of taxes, Indian farmers started selling the crops at whatever price it received. So इंडिया में जो लोग किसान लोग क्या किया है, उसको कितना पैसा के जो चीज़ भेज सकता है उतना पैसे को उस लोग भेज दिया, इवन इट इज़ a low price. The merchants and the brokers started purchasing their goods at a minimum rate. At certain times, the farmers had mortgaged his land to the money lenders for arrangement of money to pay the tax. So ये जो बीच में खड़ा था
ब्रोकर्स, मनी लेंडर्स, सब लोग बहुत प्रॉफिट मिल गया। और मनी लेंडर्स बहुत ज़्यादा लैंड भी कलेक्ट किया है लोग, क्योंकि उस लोगों को पैसे टैक्स कलेक्ट करने के लिए ये फार्मर बिकेम बैंकरप्ट, एकदम गरीब हो गया। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन द फार्मर हैड टू सेल दिस लैंड। ऐसे अगर ये लोन वापस दे नहीं दिया है तो ये मनी लेंडर को वो लैंड भी पकड़ सकता था। So the farmer was exploited by the government, zamindar, money lenders, and merchants. From all the parts, the farmers were suffered a lot in India.